Good evening to all of you. So today I'm going to solve this question which I have sent in the group. So first of all, what you have to do, you have to create a company first. Okay. आपका पहला सबसे पहला काम जो होगा वो कंपनी क्रिएशन होगा. आपको क्या करना है, वर्क इन एजुकेशनल मोड पर जाना है. ठीक है. ये गेटवे ऑफ टैली है. दिस इज द गेटवे ऑफ टैली. ये विंडो आपकी ओपन होगी. ओके. आई एम आशना. आई एम मेकिंग विद द को होस्ट. ओके. सो प्लीज एक्सेप्ट ऑल Okay, द sir. रिक्वेस्ट ऑन माय बिहाफ. आशना. Yes, sir. Okay, I'm making you the co-host. Please accept all the requests on my behalf. Okay. Okay, sir. Okay. So first of all, what you have to do, you have to create a company first. So for company creation, go to F3, Alt F3, or simply go to company info. Right hand side you can see the icons. Green color के जो icon पे दिख रहा है. F3 यहाँ पे मेरा cursor होगा, आपको दिख रहा होगा company info पे. You have to click on that company info. So you will be redirected to the company info. Select company, connect company, shut company, create company. So you have to create company. You have to simply press C from your keyboard. आपने जैसे ही सी प्रेस किया, यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी. कंपनी क्रिएशन विंडो इज देयर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ कंपनी. हम कंपनी क्रिएट करते हैं किसी भी एक नाम से. ठीक है. हम यहाँ पे कंपनी का नाम देते हैं. क्या नाम दे दें? सपोज मालदा लिमिटेड. मालदा लिमिटेड. मालदा लिमिटेड. ठीक है. मेलिंग एड्रेस में आप कुछ भी डाल दो. C34 जो भी आपका एड्रेस होगा, या तो क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, या आप अपने एड्रेस डाल देना. टॉप फ्लोर, ओखला, न्यू दिल्ली. ये एड्रेस मैंने डाल दिया. कंट्री में बाय डिफॉल्ट इट इज इंडिया. स्टेट में आप डाल दो दिल्ली, क्योंकि जीएसटी हमको करना है, तो जीएसटी के हमको एक स्टेट डालना पड़ेगा, दिल्ली. पिन कोड 110025. ठीक है. उसके बाद फोन नंबर आप स्किप कर सकते हो, मोबाइल नंबर आप नहीं डाल दो. अगेन एंटर प्रेस. फैक्स नंबर यू कैन लीव इट बैंक. ईमेल अपने कुछ डाल दो. एंटर प्रेस. बाकी सबको एज इट इज रखना है. इसमें बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं. एज इट इज इसको एंटर प्रेस करते जाओ until this dialog box is there. Accept yes. आपने एक्सेप्ट कर लिया. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी कंपनी क्रिएट हो गई. यू हैव क्रिएटेड अ कंपनी मालदा लिमिटेड. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेस एस्केप बटन. आपको बैक जाना है, एस्केप बटन प्रेस करना है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन में देखो, मैंने आपको पहले बताया है कि यू हैव टू स्टार्ट विद द लेजर क्रिएशन. यू हैव टू स्टार्ट विद द लेजर क्रिएशन. तो लेजर क्रिएट कैसे करेंगे? सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे. ए प्रेस करो. ए प्रेस किया, अकाउंट्स इन्फो. ठीक है. अब आपको लेजर्स क्रिएट करना है, तो एल प्रेस कर दिया. एल. नाउ आपको मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करने हैं, क्योंकि एट अ टाइम आपको काफी सारे लेजर्स क्रिएट करने हैं, तो हमने आर किया. ठीक है. अंडर ग्रुप, तो ग्रुप में यू हैव टू सेलेक्ट ऑल आइटम्स. आपने कर दिया ऑल आइटम्स. अब नेम ऑफ लेजर सबसे पहले हमें आप डिवेंचर्स. जनरली सारे अकाउंट्स को ओपन करते हैं. डिवेंचर्स अंडर सिक्योर्ड लोन. ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,50,000. अगेन प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स अंडर प्रोविजंस. इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 60,000. एंटर प्रेस. अगेन थर्ड, सैलरीज आउटस्टैंडिंग. सैलरीज आउटस्टैंडिंग. एंटर प्रेस. अंडर करंट लायबिलिटीज. एंटर प्रेस. ओपनिंग बैलेंस 35,000. अगेन एंटर प्रेस. फोर्थ, secured loans. Secured loans. Enter press under secured loans. Opening balance 4,50,000. Enter press. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि यू नीड नॉट टू ओपन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसको भी स्किप करेंगे. क्रेडिटर्स आपको ओपन नहीं करना है, क्योंकि क्रेडिटर्स आपके अलग अलग क्रेडिटर्स होंगे उनके नाम से. तो नीचे देखो, क्रेडिटर्स में राइट हैंड साइड दे रहा है इरफान. इरफान. इरफान अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स. कितना है ओपनिंग बैलेंस? 95,000. एंटर प्रेस. सिंपली एंटर प्रेस करो. 6 ताबिश अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स. एंटर प्रेस. 85,000. एंटर प्रेस. 7 आयाज.
Ayaz Enterprise creditors 48,000 Enterprise. Again, अब हमको करना है कैपिटल अकाउंट ओपन. कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट एंटरप्राइज ओपनिंग बैलेंस 5 lakhs एंटरप्राइज. आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? आप सब यस सर. ओके. देन यस सर. अब असेट साइड आ जाओ. फर्नीचर अंडर फिक्स असेट्स 1,23,000 एंटरप्राइज. देन प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, प्लांट एंड मशीनरी एंटरप्राइज अंडर फिक्स एसेट्स कितना है 6 lakhs. अगेन इन्वेस्टमेंट्स एंटरप्राइज अंडर इन्वेस्टमेंट्स 1,20,000 एंटरप्राइज. देन डेटर्स को फिर अगेन आपको अलग अलग नाम से ओपन करना है. उमेश नीचे दिया हुआ है, उमेश. इस चीज का प्लीज ख्याल रखना, मैं एग्जाम में आप लोगों को बताने नहीं आऊंगा. बार बार मैंने बार बार बताया है कि डेटर्स और क्रेडिटर्स के अलग अलग अकाउंट ओपन करने हैं. अभी आप पूरा डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट ओपन कर दो. उमेश 1,30,000 एंटरप्राइज. अगेन रामा अंडर डेटर्स ओपनिंग बैलेंस 50,000. देन जमा एंटरप्राइज कर दो. जमा एंटरप्राइज डेटर्स 30,000 एंटरप्राइज. अगेन डेटर्स के बाद देना बैंक अंडर बैंक कितना है 3 lakhs. अगेन कैश आपको ओपन नहीं करना है, स्टॉक को आपको ओपन नहीं करना है, आपको स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने हैं. ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, सिंपली एक्सेप्ट. यहां तक सबको क्लियर है? यस सर. अब देखो ऑल्टर पे जाओ. ये की दिख रहा है ना सर? यस. एक बार वो वाली लेजर वाली वो दोबारा खोल दो, 1 मिनट. अच्छा, डिस्प्ले आपको देखो, डिस्प्ले आई, प्रेस करो ऑल आइटम्स, ये आपका ओपन हो गया. थैंक यू सर. ठीक है, अब देखो इसमें ये एक कैश का बैलेंस ब्लैंक है और एक ये प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं. बस हमको इसमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करनी है. तो हम क्या करेंगे, स्किप बटन दबाएंगे, बैक जाएंगे. ठीक है, अब हमको यहाँ पे ऑल्टर टी प्रेस करना है. ऑल्टर पे जाकर के अंडर ऑल आइटम्स, नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एंटर द ओपनिंग बैलेंस सिंपली. अब देखो ओपनिंग बैलेंस पे कर्सर ला करके आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,25,000 एंटरप्रेस. अगेन नीचे आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस पर. एंटरप्रेस प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बैलेंस है 3,50,000 एंटरप्रेस. अब आपने सारी चीजों को एंटर कर लिया है. अब आपके पास सिर्फ एक चीज रह गई है, स्टॉक. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर. ओके, अब हम वापस जाएंगे. अच्छा, अब स्टॉक क्रिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, कंपनी फीचर्स में आपको फिर से बता रहा हूं मैं, चेंजेस क्या क्या करने होते हैं, याद रख लो. आप चाहो तो इसका फोटो भी ले सकते हो. ए, ठीक है, एंटर प्रेस करो. ये सारी चीजों को जैसे मैंने बोला है, मेंटेन अकाउंट ओनली नो रखना है, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी यस रखना है, बाकी चीजों को नो रखना है. मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स यस रखना है, बाकी चीजों को नो रखना है. इस चीज का प्लीज आप चाहे फोटो ले लो, चाहे देख लो, रट लो, कुछ भी कर लो, मैं एग्जाम में बताने वाला नहीं हूं आप लोगों को. कॉन्फ़िगरेशन और अकाउंटिंग फीचर्स, इनका आपको खास ख्याल रखना है. मैं एग्जाम टाइम आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा. ठीक है, एनेबल इनवॉइसिंग यस रखना है, रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड यस रखना है, यूज डेबिट क्रेडिट नोट्स, इन तीनों ऑप्शंस को यस रखना है. बाकी चीजों को नो करना है, इनको यस रखना है. एनेबल चेक प्रिंटिंग, ठीक है, बाकी चीजों को एज इट इज रखना है. ठीक है, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लो. अब दूसरा, आपको इन्वेंट्री में आ जाओ. ये तो अकाउंट से, यहाँ पे तो F1 अकाउंट्स का है, F2 क्या है, इन्वेंट्री का है. इन्वेंट्री पे आ जाओ. इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री यस रखना है, बाकी चीजों को नो रखना है जैसा है. इन सबको इनवॉइसिंग में सारे ऑप्शंस को यस रखना है. ठीक है, बाकी चीजों को नो रखना है. एंटर प्रेस करो, एक्सेप्ट कर लो. अब वापस से स्टैट्यूटरी, क्योंकि जीएसटी के फीचर्स को ऑन करना है.
तो इस स्टैट्यूटरी पे आ जाओ, एनेबल जीएसटी यस रखना है, एंटर प्रेस किया, यस। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो इसको यस वाई प्रेस किया और एंटर प्रेस किया, यस। ठीक है, अब देखो बाय डिफॉल्ट स्टेट इसने दिल्ली लिया क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना स्टेट क्या डाला था, दिल्ली डाला था, तो बाय डिफॉल्ट इसने दिल्ली ले लिया है, एंटर प्रेस करना है। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं करना है, रेगुलर करना है। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी नो, जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017, जब से अपना जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है। जीएसटी नंबर आपको ब्लैंक छोड़ देना है क्योंकि हमारे पास कोई जीएसटी नंबर है नहीं। अगर क्वेश्चन में कोई जीएसटी नंबर दिया होगा तो यू हैव टू एंटर दैट जीएसटी नंबर, अदरवाइज यू कैन लीव इट ब्लैंक। पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1, इसको मंथली रखना है क्योंकि हम मंथली फाइल करते हैं, रेगुलर स्कीम के केस में रिटर्न हमको मंथली फाइल करना होता है। ई-वे बिल को आप फॉर टाइम बिंग नो कर सकते हो, यू कैन टेक इट नो, क्योंकि हमको ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। यस भी रखोगे तो कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, इसको इट्स अप टू यू वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर यस और नो, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। फिलहाल मैं यहाँ पे नो रखता हूँ। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट्स, नो। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, नो। सेट ऑल्टर जीएसटी रेट, मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर आप किसी एक ही गुड्स में डील करते हो जहाँ पर एक ही रेट है तो यहाँ पे आप रेट सेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप 2-3 आइटम्स में डील कर रहे हो और सबके अलग अलग जीएसटी रेट्स हैं तो यहाँ पे आप उसको सेट मत करना। आप जब स्टॉक आइटम्स क्रिएट करोगे तो वहां पे आपको सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको आप बेटर यहाँ पे नो ही रहने दो। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशंस, नो, बाकी चीजों को नो रखना है और इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. ओके, बाकी चीजों को एज इट इज रखना है, बाकी चीजों की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लो। बस ये 3 चीजें आपको यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स एंड स्टैट्यूटरी फीचर्स में चेंजेस करने हैं, अकाउंट्स, इन्वेंटरी एंड स्टैट्यूटरी, F1, F2 एंड F3। इसके बाद आ जाओ आप कॉन्फ़िगरेशन में, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन का F12। ठीक है, यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर एंट्री में यहाँ पे देखो क्या है, स्किप डेट, यहाँ पे स्किप डेट फील्ड इसको यस रख दो, बाकी इसको नो रखना है। यूज सिंगल एंट्री मोड, हमेशा याद रखना आपको डबल एंट्री मोड रखना है, सिंगल एंट्री मोड को हमेशा नो रखना है। ठीक है, बाकियों को जैसे है यूज पेमेंट रिसीट एज कॉन्ट्रा वाउचर, यस यस। एनेबल चेक प्रिंटिंग, नो। वॉन ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, यस। प्री एलोकेट बिल्स, नो नो नो। शो इन्वेंटरी डिटेल्स, यस। शो, ये बाय डिफॉल्ट आपका यस ही रहेगा, बस आपको ये करना है यूज सिंगल एंट्री मोड को नो कर देना, बाकी बाय डिफॉल्ट एज इट इज रहेगा, बाकी चीजों को चेंज नहीं करना है आपको, बस यूज सिंगल एंट्री मोड को आपको क्या करना है, यस की जगह नो कर देना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब आते हैं इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। आई, अच्छा उससे पहले आप देखो, मैंने आपको बताया था कि आपको 3 तरह के अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे, मैं भूल गया था बताना। आप 3 तरह के अकाउंट सिंगल एंट्री मोड में जाकर के क्रिएट कर लो, लेजर्स। कौन कौन से मैंने बताया था जीएसटी के केस में, कौन कौन से 3 अकाउंट्स मैंडेटरी बेसिस पर? IGST, CGST, वेरी गुड, SGST। वेरी गुड। सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो हम पहले करते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी अंडर टैक्स एंड ड्यूटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूटी ऑफ, इसमें जीएसटी लिखना है क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल है। यहाँ पे सीजीएसटी किसमें है, सेंट्रल टैक्स में है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो क्योंकि आप जब क्या कहते हैं कि गुड्स लगाओगे वहां पे इन्वेंट्री क्रिएट करोगे तो वहां पे आपको रेट फिल करना पड़ेगा, तो वहां पे ही कर देना। ठीक है, बाकी को नॉट अलाउेबल, नॉट एप्लीकेबल, बाकी को एज इट इज। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस इसमें जो है कुछ नहीं रखना है। ठीक है, दूसरा एसजीएसटी एंटर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, बाकियों को ऐसे एज इट इज ही रहने देना है, चेंज नहीं करने हैं। फिर आईजीएसटी, ये 3 अकाउंट्स आपको मैंडेटरी बेसिस पर ओपन करने हैं। सर अभी रुक जाओ थोड़ा। ओके, नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट, ये हो गया, 3 अकाउंट्स ओपन हो गए। आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के जो अकाउंट ओपन करने हैं सिंगल एंट्री, सिंगल लेजर में जाकर के क्रिएट करना है, मल्टीपल लेजर में क्रिएट नहीं करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर Yes, अभी sir. 2 मिनट रुक जाओ, मेरा रह गया है, मैं क्रिएट कर रही हूँ। अच्छा, आपका रह गया। Sir. यस,
सर वो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया ज्वाइन करने में, तो रिकॉर्डिंग सर अब मिल जाती है ना? Recording is on. I'll provide you the recording of the lecture. Don't worry at all. Okay? सर थैंक यू। Okay. अब मैं बैक जा रहा हूँ escape बटन से। Now what you have to do? You have to create inventory information में जाकर के, ठीक है, आप पहले स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट कर लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है स्टॉक ग्रुप्स। तो आप देखो दो ही ग्रुप्स हैं, एक गारमेंट का और एक इलेक्ट्रॉनिक का। क्रिएट मल्टीपल स्टॉक ग्रुप पे जाकर के आपको करना है क्रिएट, आर प्रेस करो, ठीक है। अंडर ऑल आइटम्स आपको क्या करना है, अंडर ऑल आइटम्स पहला है गारमेंट्स, गारमेंट्स अंडर प्राइमरी, ठीक है, यस कर दो। देन इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर प्राइमरी, यस। बस दो ही ग्रुप्स हैं, इनको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करो, ठीक है, आपके ग्रुप्स क्रिएट हो गए हैं। अब बैक जाओ, एस्केप बटन दबा करके अब स्टॉक आइटम्स आपको क्रिएट करने हैं, स्टॉक आइटम्स, ठीक है। सिंगल मोड पे जाकर के आपको क्रिएट करना है सी। अब देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास है शर्ट, आपके पास क्या है, शर्ट, शर्ट, सर अगर जीएसटी तो हमें सिंगल पे जाकर क्रिएट करना है ना? यस यस, नहीं तो आप मल्टीपल पे भी कर सकते हो, ठीक है। अंडर गारमेंट्स, ठीक है, यूनिट्स। अब देखो यूनिट हम भूल गए थे क्रिएट करना, तो आप क्या करो ऑल्ट सी। जब आप कोई चीज भूल जाओ ना, तो यूनिट हो चाहे कोई पर्टिकुलर अकाउंट हो, तो जल्दी से आप ऑल्ट सी करके यूनिट्स क्रिएट कर लो। नंबर्स, हम नंबर्स में इसको मेजर करेंगे, फॉर्मल नेम नंबर्स। एंटर प्रेस करो, नॉट एप्लीकेबल एंटर प्रेस करो, जीरो एंटर प्रेस एक्सेप्ट, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल, तो आप यहाँ पे यस प्रेस करोगे तो एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन आ जाएगा, तो एप्लीकेबल यस, एप्लीकेबल है। सेट ऑल्टर, अब देखो यहाँ पे आपको जीएसटी की डिटेल सेट करनी है, मैंने बताया था ना कि आपको यहाँ पे सेट करनी है, क्योंकि आप अलग अलग गुड्स में डील कर रहे हो। इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेट द रेट्स ऑफ ईच आइटम। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का रेट अलग है और गारमेंट्स का रेट अलग है, तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर आकर के आपको सेट करना है। इसको यहाँ पे वाई प्रेस करो, एंटर प्रेस करो। अब देखो कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, हमेशा याद रखना जो कैलकुलेट होता है जीएसटी किस पर होता है, ऑन वैल्यू पर होता है, ऑन वैल्यू। टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल है क्योंकि सब टैक्सेबल सप्लाई है, इसलिए इस पे रेट लगाएंगे हम। इंटीग्रेटेड टैक्स, अच्छा कभी कभी देखो यहाँ पे ना ये सारे टैक्स दिखते नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ आईजीएसटी दिखेगा। तो अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो कॉन्फ़िगरेशन F12, यहाँ पे दिख रहा है सबको लास्ट में। यस सर। इस पे प्रेस करोगे ना तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इसमें देखो लास्ट वाला ऑप्शन है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स, हमारे पास तो दिख रहा है क्योंकि हमने इसको सेट किया पहले से ही। लेकिन अगर मैं इसको देखो यहाँ पे नो कर दूं, आपके एग्जाम में शायद ऐसा ही रहे, तो देखो यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड टैक्स दिख रहा है। आपको क्या चाहिए, पूरा आईजीएसटी भी चाहिए, सीजीएसटी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को एंटर प्रेस करते जाओ, इस वाले ऑप्शन को वाई प्रेस कर दो और एंटर प्रेस कर दो, यस हो जाएगा। अब देखो सारे ऑप्शंस आ गए। इज इट क्लियर? यस सर। टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल, आईजीएसटी कितना है, आईजीएसटी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी गारमेंट पे कितना है, 12%, 6% 12%, सर यस। सर मेरा ये तो आ ही नहीं रहा, क्या नहीं आ रहा, ये जीएसटी डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम्स। क्यों आपने ना जीएसटी फीचर्स को ऑन नहीं किया होगा। अच्छा सर वो कहाँ से करूँ फिर? अभी तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपने क्लास नहीं ली, शुरू से ही ली थी क्या? नहीं सर शुरू से नहीं है। मैंने फीचर तो बताया था आपको। अच्छा एक सेकंड रुको, फिर से बता रहा हूँ। ये यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लो। टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स है, एंटर प्रेस करके अब देखो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपको गारमेंट का कितना दिख रहा है, 52,500, सॉरी क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है 150, रेट कितना है 350, एंटर प्रेस 52,500, यस। सर आपने आईजीएसटी क्यों लगाया? सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग नहीं लगेगा? नहीं सीजीएसटी एसजीएसटी तो लगाया है, अभी कहाँ मैंने कुछ टैक्स लगाया। ठीक है सर। यहाँ तो सारे ऑप्शन आएंगे ना, जब आप यहाँ पे करो ये तो सारे ऑप्शन आएंगे ना। अभी हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, अभी सिर्फ मैं सेट कर रहा हूँ, अभी टैक्स कुछ नहीं लगा है, अभी तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। एंटर प्रेस करो इसको, एक्सेप्ट, ठीक है। देखो अपना यहाँ पे कंपनी फीचर्स F11 में जाकर के इस स्टैट्यूटरी ऑप्शन में जाकर के यहाँ पे जीएसटी के फीचर्स को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। ओके, दूसरा आइटम हमारे पास है फ्रॉक्स। फ्रॉक्स एंटरप्रेस अंडर गारमेंट्स, नंबर्स में ही एप्लीकेबल यस करो, ठीक है। ऑन वैल्यू इट इज टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, 12% है। एंटरप्रेस इसने अपने आप 6% ले लिया। एंटरप्रेस गुड्स है ये, ठीक है। एंटरप्रेस अब क्वांटिटी, ओपनिंग क्वांटिटी इसकी कितनी है 175, रेट कितना है 200, एंटरप्रेस वैल्यू अपने आप आ गई 35,000, ठीक है। एंटरप्रेस एक्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी आयरन, ठीक है। अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर्स एप्लीकेबल यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, इस पे कितना है 18% है। एंटरप्रेस एक्सेप्ट गुड्स है। अब इसमें ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है 115 ओपनिंग क्वांटिटी, रेट कितना है 1000, एंटरप्रेस 1,15,000 इससे अपना अमाउंट ले लिया। एंटरप्रेस एक्सेप्ट। अगेन लास्ट आपका है टोस्टर। टोस्टर एंटरप्रेस अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर्स एप्लीकेबल, जीएसटी डिटेल्स यस करना है, वाई प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, ठीक है 18%, 19% अपने आप ले लिया इसने। गुड्स अगेन क्वांटिटी में ओपनिंग क्वांटिटी कितनी 50, 1850 पर यूनिट। यहाँ पे देखो इसमें क्वेश्चन पेपर में इट इज अ मिस प्रिंट 48,000 दिया है, बट दैट शुड बी 92,500। ओके यस सर। ओके, एक्सेप्ट कर लो। ये आपने क्या किया, स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लिया। अब आप इसके बटन दबा करके बैक चले जाओ। अब सबसे पहले आप बैलेंस शीट जाके देख लो, रिपोर्ट पे बी बैलेंस शीट प्रेस करो। अब देखो 17,73,000 आ रहा है आपके क्वेश्चन के मुताबिक, और कोई भी डिफरेंस भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे डिटेल्ड बैलेंस शीट भी F1 ऑल्ट F1 प्रेस करके डिटेल्ड बैलेंस शीट भी आप देख सकते हो। 17,73,000 इट्स करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, अब यहाँ पे हमारा आधा क्वेश्चन जो है, फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का वो हो गया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द सेकंड पार्ट, दैट इज अ वाउचर एंट्री, ठीक है। अब आ जाओ बैक, स्किप बटन दबा के बैक चले जाओ। अब आ जाओ अकाउंटिंग वाउचर्स वी, वी, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर्स में सबसे पहले हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द वाउचर सबसे पहले क्या है, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। अब आप लोग मुझे बताओगे कि किस में जाके इसकी एंट्री होगी, किस वाउचर में? रिसीप्ट वेरी वाउचर। गुड, रिसीट वाउचर में, क्योंकि कैपिटल रिसीव हो रहा है। तो एंट्री क्या होती है, एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो क्रेडिट, यहाँ पे देखो क्रेडिट पहले आ रहा है, मैंने पहले बताया था सुभाना, इस चीज का ख्याल रखना है आपको। यस सर। कि डेबिट पहले आ रहा है, क्रेडिट पहले आ रहा है। तो यहाँ पे क्रेडिट पहले आ रहा है तो कैपिटल क्रेडिट होगा। कैपिटल कितने का एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 45,000, एंटर प्रेस करो। डेबिट, अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो हम मान के चल रहे हैं कि बैंक में इंट्रोड्यूस किया उसने कैपिटल। आप कोई भी कैश या बैंक कुछ भी ले सकते हो, 45,000, ठीक है। एंटर प्रेस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। नरेशन आप स्किप कर सकते हो, नरेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, एंट्री किस में होगी, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा वाउचर, वेरी गुड, कॉन्ट्रा वाउचर। और एंट्री क्या होती है विड्रॉन की, विड्रॉन की एंट्री क्या होती है, कैश टू बैंक। तो बैंक सर बैंक टू कैश। बैंक टू कैश, कैश टू बैंक होगा ना, कैश टू बैंक। तो क्रेडिट क्या करना है बैंक, कितने से 48,000, एंटर प्रेस। डेबिट करना है कैश, एंटर प्रेस एक्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, इसमें जाएगा जर्नल। जर्नल वाउचर, वेरी गुड। एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। वेरी गुड।
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन क्या करना है हमको, ऑल्ट सी करके डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करना है। डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट था नहीं हमारे पास। एंटर प्रेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर प्रेस नो जीएसटी एप्लीकेबल, एंड प्रेस करो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, एंटर प्रेस एक्सेप्ट। अब देखो डेप्रिसिएशन को डेबिट किया, कितना आ रहा है 15%, प्लांट एंड मशीनरी का 90,000, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, समझ में आ गया। क्रेडिट हमने क्या किया है, प्लांट एंड मशीनरी। इज इट ओके? यस सर। ओके, नेक्स्ट है सोल्ड ऑल इन्वेस्टमेंट्स एट ₹1 लाख। अब देखो इन्वेस्टमेंट कितने के थे, 1,20,000 के थे, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हो रहा है 20,000 का, देयर इज अ लॉस ऑफ ₹20,000, तो डेबिट क्या करना है, कैश, कैश या बैंक। इसमें रिसीट वाउचर में एंट्री कहां पर होगी, रिसीट वाउचर में, कैश, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख, एंटर प्रेस, सॉरी यहाँ पे क्रेडिट पहले है ना, क्रेडिट में होगा इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो रहा है ना, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो रहा है। एंटर प्रेस, डेबिट क्या करना है, कैश कितना, 1 लाख, एंटर प्रेस, और डेबिट क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल, आपको क्या करना है, लॉस ऑन सेल ओपन करना है, ऑल्ट सी, लॉस ऑन सेल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, एंटर प्रेस। सर जीएसटी कौन से में नहीं लगता, अगर जीएसटी का क्वेश्चन आता है तो सैलरीज और जीएसटी सिर्फ गुड्स पे लगेंगे और किसी चीज पे नहीं लगेगा, दैट्स इट, बाकी किसी चीज पे नहीं लगना है, सिर्फ जो गुड स्टॉक आइटम्स आपने क्रिएट किया है, ठीक है। यस सर। 20,000 आपने लॉस में दिखा दिया, लॉस ऑन सेल, एंटर प्रेस एक्सेप्ट, यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर सेल टू Yes. रामा 30 शर्ट्स, सेल टू रामा 30 शर्ट्स, तो सेल्स वाउचर किस में जाएगा, सेल्स वाउचर में, रेफरेंस नंबर यू कैन लीव इट बैंक। अब देखो यहाँ पे रामा कैश नहीं दिया, इन कैश दिया है, आगे क्या दिया है, इन कैश ना, तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम क्या जाएगा, कैश, एंटर प्रेस, बाकी चीजों को एज इट इज एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करते जाओ। सेल्स लेजर में ऑल्ट सी, क्योंकि आपने सेल्स अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आपको क्या करना है, सेल्स अकाउंट ओपन करना है, ऑल्ट सी, सेल्स हमने ओपन किया अंडर सेल्स अकाउंट। अब देखो बाय डिफॉल्ट इसने इन्वेंटरी वैल्यूज को अफेक्ट कर दिया, यस, इसको आपको कुछ चेंज नहीं करना, एक्सेप्ट करो सिंपली, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, जीएसटी एप्लीकेबल है, यस रखना है, ठीक है, बाकी चीजों को, अच्छा जीएसटी एप्लीकेबल क्या कहते हैं कि बाकी चीजों को एज इट इज रखना है, ये गुड्स है, ठीक है, एक्सेप्ट। अब देखो यहाँ पर आप कह रहा है आपको सेल टू रामा 30 शर्ट्स, क्या बेचा है, शर्ट्स बेचा है, कितनी शर्ट्स, 30 क्वांटिटी, किस रेट पे बेचा है, एट ₹500, एंटर प्रेस, नंबर्स, अमाउंट अपने आप ले लिए, डिस्काउंट अगर कोई डिस्काउंट दिया होता है, ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पे हम उसका ट्रेड डिस्काउंट डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है तो आप इसको लीव ब्लैंक कर सकते हो। एंटर प्रेस, अगेन 25 आयरन, आयरन दिया हुआ है, आयरन कितनी, 25, एंटर प्रेस, किस रेट पर, 1400, एंटर प्रेस। एक बार आपने एंटर प्रेस किया तो अब आप इनवॉइस के अंदर ही हो, एक बार और एंटर प्रेस किया तो आप इनवॉइस के बाहर आ गए। अब आपको यहाँ पे सीजीएसटी लगाना है, सीजीएसटी टाइप किया, एंटर प्रेस, इसने अपने आप सीजीएसटी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अगर ये अपने आप कैलकुलेट कर लेता है तो इसका मतलब आपने सही किया, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपकी गलती है। फिर एसजीएसटी, एसजीएसटी एंटर प्रेस किया, इसने अपने आप एसजीएसटी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लो, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, Yes sir. सर जीएसटी तो कहाँ लिखा है इसमें, क्या सर जीएसटी वाला कहाँ पर लिखा है, ये अब जीएसटी वाला मैंने तो सेट किया था ना पहले से ही, सर इसमें अलग से कॉलम में दिया नहीं है ना इसलिए। तो आपको अलग से कॉलम में कहाँ देगा, आपको तो खुद ही लगाना है ना, अकाउंट ओपन किया है,
ओके सर। फिर से देखो, अभी नेक्स्ट एंट्री में दिखना, परचेज फ्रॉम अयाज, अयाज तो परचेज एंट्री में जाएगा। ठीक है, पार्टी नेम, पार्टी नेम देखो इन कैश है तो इन कैश नहीं है तो अयाज, अयाज। एंटर प्रेस एक्सेप्ट। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, ऑल्ट सी करके परचेज अकाउंट ओपन कर लो। परचेज, अंडर परचेज अकाउंट, एंटर प्रेस, गुड्स है, एंटर प्रेस एक्सेप्ट। क्या परचेज किया है? फ्रॉम 30 शर्ट्स, शर्ट्स परचेज किया है। कितनी? 30। किस रेट पर? सॉरी 35 शर्ट्स है, नॉट 30, 35 शर्ट्स है। एंटर प्रेस, किस रेट पे किया है? 12,000, टोटल 12,000 है। तो 12,000 डिवाइड बाई 35 कितना हो गया? कितना हो गया जरा बताना? 12,000 सर डिवाइड 343 ओह यस सर 343 पक्का? हाँ ये सर 2.8 लिखा है तो मैंने उसको राउंड ऑफ कर लिया। 342.8 तो सर राउंड ऑफ कर ओके सकते हैं चलो ना? ठीक है, ओके। कितना? 342 0.8 857 मतलब 85 सर। हाँ देखो इसमें राउंड ऑफ करने में प्रॉब्लम हो रहा है। 342 पॉइंट, एक बार करके देखते हैं, 0.85। चलो 343 कर दो, कोई नहीं, 343 ठीक है। एंटर प्रेस, ओके। फिर उसके बाद कह रहा है एंड फ्रॉक्स, फ्रॉक का यहाँ पे आपको नंबर नहीं दिया है, आप कोई भी फिगर ले लो और 20 फ्रॉक्स ले लो, ठीक है। फ्रॉक्स सर अपनी मर्जी से? नहीं, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ठीक है। अच्छा ओके ओके सर। 20 फ्रॉक्स, 20 कितने का है? 5,000, तो 5,000 डिवाइड बाई 20 कितना होता है? 250। 250 ओके ठीक है। अब आपने एक बार, अच्छा इसमें देखो ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट में आप 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाओगे, 10% लिखा। अब देखो उसने अपने आप ट्रेड डिस्काउंट मैनेज कर दिया, ठीक है। अब आप बाहर आ गए इनवॉइस से, अब आप यहाँ पे CGST लगाओ, एंटर प्रेस, और SGST लगाओ। देखो यहाँ पे टैक्स ले नहीं रहा है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है, यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं उसको सेट करने में गलती की है। तो आप क्या करो, बैक जाओ एस्केप बटन दबा करके, ठीक है। अब आप वापस से इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पर जाओ, स्टॉक आइटम्स आई करो, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्प्ले पर जाओ, ऑल्टर, ओके। पार्टी अकाउंट नेम में अयाज, एंटर प्रेस, एक्सेप्ट। परचेज लेजर में परचेज, नेम ऑफ आइटम क्या परचेज किया था जरा बताना? 35 शर्ट, पहला शर्ट था। हाँ 35 एट द रेट कितना था? 343, 343 एंटर प्रेस। फिर फ्रॉक्स 20 फ्रॉक्स हमने लिया था 250 का, 10% डिस्काउंट था, 10%, एंटर प्रेस, एक्सेप्ट। CGST ये क्यों नहीं ले रहा है यहाँ पे? सर इनवॉइस से दो जाने के लिए 2 बार ऐसे क्लिक करेंगे। यस यस, इनवॉइस से बाहर निकलने के लिए 2 बार क्लिक करेंगे, बट यहाँ पर जो है टैक्स कैलकुलेट क्यों नहीं कर रही है? कहीं पे हमने क्या मिस्टेक किया है? आई एम नॉट गेटिंग इट। अच्छा इसको नेक्स्ट वाली एंट्री देखते हैं, उसमें आता है कि नहीं है परचेज में, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है? परचेज फ्रॉम इरफान 10 आयरन्स, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम क्या है? इरफान है। इसमें देखते हैं हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। कैश, कैश, सर सप्लाई इनवॉइस नंबर कुछ नहीं भरना ना? नहीं उन सबको ब्लैंक छोड़ो, ठीक है। परचेज लेजर में परचेज,
परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम क्या परचेज किया है, आयरन्स। एंटरप्राइज कितनी क्वांटिटी में परचेज किया है, 9000, 4 रुपीज मतलब 900 पर यूनिट। क्वांटिटी 10 आयरन्स फॉर 900, डिस्काउंट 5%। एंटरप्राइज अगेन टोस्टर 5 टोस्टर्स लिए हैं 8500 के, 1300 आएगा, नहीं कितना आएगा, 8500 कितना आ रहा है, 1700 आई थिंक, 1700। ठीक है। एंटरप्राइज, एक बार एंटरप्राइज किया तो अभी हम इनवॉइस में ही है, एक बार और एंटरप्राइज किया तो इनवॉइस के बाहर आ गए, CGST लगाया, नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया, भी मुझे पीछे जाके देखना पड़ेगा। सेल्स में तो आ गया था, परचेज में नहीं आया है। लेट मी चेक हमने कहाँ गलती की है। परचेज अकाउंट, एक सेकंड, हमने जो परचेज अकाउंट ओपन किया है उसमें GST को एप्लीकेबल किया है। अकाउंट इन्फो, ए, लेजर्स, डिस्प्ले, ऑल्टर, परचेज, परचेज अकाउंट GST सर एप्लीकेबल नो किया है। नहीं, एप्लीकेबल तो किया, GST एप्लीकेबल यस। अब इसमें डिटेल्स थोड़ी अलग थोड़ी करनी है, वो तो हमने उसमें गुड्स में कर दिया ना। अच्छा यस सर। फिर क्यों नहीं आ रहा है, ओके एक सेकंड, कहाँ पे मिस्टेक हो गई इसमें। अच्छा, सेल्स में आ गया था ना हमारा, हाँ जी सर। परचेज फ्रॉम इरफान 10 इन कैश। चलो अच्छा, अभी आगे करते हैं क्योंकि अब पीछे जाके देखना पड़ेगा, मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। अब पहले आगे की एंट्रीज करते हैं हम। परचेज वाउचर में एंटरप्रेस इन कैश है तो कैश अकाउंट, एंटरप्रेस। परचेज लेजर में हमारा क्या है, परचेज अकाउंट, एंटरप्रेस। नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम में हमने क्या क्या लिया है, फिर से बताना। आयरन, आयरन लिया है 10 एट 900 ईच, और 10% और 5% डिस्काउंट है, 5 एंटरप्रेस, सॉरी 900, एंटरप्रेस 5% डिस्काउंट। अगेन हमने क्या लिया, टोस्टर, टोस्टर कितना है, 5 टोस्टर्स हैं, कितने के हैं, 1700, एंटरप्रेस। ठीक है, इस पे CGST भी छोड़ देते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, एक्सेप्ट। फिर कह रहा है पेड टू ताबिश, पेड टू ताबिश रुपीज 82,700। ठीक है, अब देखो ताबिश, पेमेंट वाउचर में जाओ, एंट्री क्या होती है, पेड टू ताबिश, डेबिट क्या करेंगे, ताबिश, कैश। हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू, नहीं ताबिश अकाउंट डेबिट टू कैश ना, पे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, ताबिश। अब देखो कितना पे करना था ताबिश को, 85,000, फुल सेटलमेंट में पे किया है 85,000 पे, यहाँ पे आपको करंट बैलेंस दिख रहा है कि कितना पे करना था, 85,000। एंटर प्रेस किया, अब क्रेडिट क्या करना है, कैश, कितना पे किया है, 82,700, एंटर प्रेस। अब आपका क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्योंकि आपका बैलेंस अमाउंट जो है कम पे कर रहे हो ना, 85,000 था, 82,700 पे कर रहे हो, तो आपका क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो ऑल सी करके डिस्काउंट रिसीव्ड, एंटरप्रेस। अंडर इनडायरेक्ट इनकम, अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स, एंटरप्रेस नॉट एप्लीकेबल, एंटरप्रेस नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट। ठीक है, अभी 2300 का आपका क्या आ गया, डिस्काउंट, एंटरप्रेस करके एक्सेप्ट। फिर कह रहा है पेड टैक्स बाय परचेज फर्नीचर बाय चेक, तो पेमेंट वाउचर में जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का परचेज किया है, 85,000, एंटरप्रेस बैंक, एंटरप्रेस
फिर कह रहा है पेड टैक्स बाय कैश, टैक्स पे किया है, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, पेड टैक्स बाय कैश, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट कितना पे किया है, 53,000 टू कैश, एंटर प्रेस। फिर कह रहा है पेड सैलरी बाय कैश, पेमेंट वाउचर में सैलरीज अकाउंट डेबिट, अब देखो सैलरी का अकाउंट नहीं है तो ऑल्ट सी करके सैलरी, सैलरी, एंटर प्रेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर प्रेस, नॉट एप्लीकेबल, एंड प्रेस किया, नॉट एप्लीकेबल ड्रॉप डाउन से, एंटर प्रेस, एक्सेप्ट। सैलरी कितनी पे की है, सैलरी 55,000, 55 एंटर प्रेस, कैश, एंटर प्रेस, एक्सेप्ट। फिर कह रहा है पेड सैलरीज आउटस्टैंडिंग बाय चेक, तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग का कितना बैलेंस पे कर रहा है, 32,000, कितना पे किया है, 32,000, एंटर प्रेस, बाय चेक, देना बैंक, एंटर प्रेस, एक्सेप्ट। तो जब चेक से पेमेंट होएगी तब बैंक का नाम लिखेंगे। यस, जाहिर सी बात है, चेक तो बैंक में ही जाएगा ना। रिसीव फ्रॉम जमा रुपीज 27,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, तो रिसीट वाउचर में, रिसीट वाउचर में क्रेडिट क्या होगा, जमा, क्योंकि डेटर्स कम हो रहे हैं, जमा। अब देखो कितना जमा से रिसीव होना था, 30,000, 30,000 30,000 रिसीव होना था, लेकिन डेबिट में कैश कितना रिसीव हो रहा है, 27,600 27,600, डिस्काउंट अलाउड ऑल्ट सी करके डिस्काउंट अलाउड का एक अकाउंट क्रिएट करो, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉट एप्लीकेबल, सॉरी, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड 2400। फिर कह रहा है एक्सेप्ट करो एंटर प्रेस करके। फिर कह रहा है परचेज लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम मेहता लिमिटेड फॉर रुपीज 13 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की है तो कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगा क्योंकि पेमेंट अभी नहीं हो रहा है, तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, मेहता, मेहता का अकाउंट ओपन नहीं है तो ऑल्ट सी करके मेहता का अकाउंट ओपन करो, मेहता, अंडर करंट लायबिलिटी, एंटर प्रेस करके सिंपली एक्सेप्ट करो सब सारी चीजें, एक्सेप्ट, ठीक है। तो क्रेडिट क्या होगा, मेहता, क्योंकि लायबिलिटी बड़ी है, उधार लिया हमने, जर्नल वाउचर, ठीक है। डेबिट क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा नहीं है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का भी अकाउंट हमको क्या करना है, ओपन करना है, ऑल्ट सी, लैंड एंड बिल्डिंग, एंटर प्रेस, अंडर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, नॉट एप्लीकेबल, एंटर प्रेस, एक्सेप्ट। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी की परचेज की, 13 लाख, एंटर प्रेस, किससे परचेज की, मेहता, जैसे एंटर प्रेस, एक्सेप्ट। अब देखो इसको पे करने के लिए उसने क्या किया है, has borrowed a loan from bank rupees 9 lakhs and issued fully paid ventures to Mehta Limited rupees 4 lakhs। तो एंट्री क्या होगी, पहले बैंक लोन लेने की, तो क्या होगा, रिसीट वाउचर में, रिसीट वाउचर में एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, तो ऑल्ट सी करके बैंक लोन अकाउंट ओपन करो, बैंक लोन अंडर सिक्योर्ड लोन, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, एंटर प्रेस, बैंक लोन कितने का बैंक लोन लिया है, 9 लाख का, 9 लाख का बैंक लोन है, ठीक है, और डेबिट क्या करना है, बैंक, बैंक में पैसा आएगा, बैंक, सॉरी बैंक, नॉट बैंक लोन, ठीक है, एंटर प्रेस, लोन ले लिया,
अब हमने मेहता को पे कर दिया, तो पेमेंट वाउचर में जाएगा, किसको पे कर रहा है, मेहता को, तो मेहता को पे किया है, कितना पे किया है, 13 लाख का, एंटर प्रेस, क्रेडिट क्या होगा, बैंक, एंटर प्रेस, कितना, 9 लाख का, और 4 लाख के डिवेंचर्स हमने इशू किए हैं, डिवेंचर्स, एंटर प्रेस 4 लाख, ठीक है, एंटर प्रेस। फिर करा है क्लोजिंग बैलेंस इन प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, जर्नल वाउचर में जाएगा। जब एंट्री करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू, एंट्री क्या होती है, जर्नल वाउचर में जाकर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है कितने से। अब देखो यहाँ पे आपको बैलेंस पता नहीं है कि आपको क्या कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में कितना है, ठीक है, तो आप देखो क्या करोगे कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, 60,000 का था प्रोविजन फॉर टैक्स, और आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना टैक्स पे कर दिया है, पेड टैक्स कितना पे किया, 53, मतलब 7,000 का बैलेंस आपके पास है, और आपको क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना है, 63, मतलब कितने का और क्रिएट करना है, 63 में 7 माइनस करो, कितना आ रहा है, 56,000 का आपको क्रिएट करना है। देखो यहाँ पे देखो क्लोजिंग बैलेंस 63,000 का आ गया। आपने कैसे निकाला, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000 माइनस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना पे किया है, 53,000, और बैलेंस कितना बच गया, 7,000। अब आपको 63,000 का क्लोजिंग बैलेंस के लिए कितने का और प्रोविजन बनाना है, तो दैट इज 56,000। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, सर ये sir. हाँ क्या, देखो ओपनिंग बैलेंस जो था 60,000 का था, आपने ड्यूरिंग द ईयर टैक्स कितने का पे किया, एडजस्टमेंट में देखो 53,000 का, तो 60 में से 53,000 का पे कर दिया, मतलब प्रोविजन में आपके पास 7,000 अभी बैलेंस बचा है, और आपको क्लोजिंग बैलेंस कितने का चाहिए, 63,000 का, तो 63 में 7 माइनस कर दो, बैलेंस 56 बचा, तो 56,000 का एडिशनल प्रोविजन आपने क्रिएट करना है। इज इट क्लियर? अब रिपोर्ट्स में जाकर के आप देख लो, डिटेल बैलेंस शीट में जाकर के ये आपका डिटेल बैलेंस शीट आ गई, ठीक है, आपको जो भी देखना है वहां पे जाकर देख सकते हो, ठीक है, बैलेंस शीट देख लिया, इसके बटन दबा करके आपने प्रॉफिट एंड लॉस पी प्रेस करके ऊपर जाकर के F1, यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो डिटेल में जाकर के आपको पूछेगा ओपनिंग स्टॉक कितना है, और क्या कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, जो भी है आपको सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, सारे फिगर्स। फिर उसके बाद आप डिस्प्ले पे जाकर के ट्रायल बैलेंस देख सकते हो, बैक जाकर के डे बुक देख सकते हो। आपको कोई एंट्रीज चेंज करनी है तो आपको डे बुक में जाकर के एंटर प्रेस करके यहाँ से आप एंट्रीज को चेंज कर सकते हो, करेक्शंस कर सकते हो। अगर आपको एंट्रीज चेंज करनी है, आपको लगता है कि आपने कहीं गलती की है, तो यहाँ पे आपको जाकर के आप देख सकते हो। इसके अलावा